Recording in progress. अरे हेलो खाने को। यस सर। हाँ बे, हाँ सर। हाँ कैसा लग रहा है को? ये कैसा लग रहा है? ठीक है। अरे हेलो, मेरा वीडियो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। वो रेडियो के अंदर से आ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया सर लेकिन ऐसा क्यों? है। ऐसे ही यार, बोर हो गया मैं तो फोटो फ्रेम। चेंज करते रहना चाहिए ना। चलो। तो क्या हुआ? सर का लेक्चर, रेवाड़ी सर का लेक्चर नहीं हो? अच्छा, सर चले गए ना, पता नहीं सर पनवेल में अंदर चले गए सर, बिल्कुल फालतू में। मैंने पहले ही कहा था सर, काम उठे आओ, खारगर आओ। लोग टाइम पे नहीं आते हैं। ज्वाइन है, अरे मैंने दोनों ग्रुप पे नहीं डाला था क्या? हो गया, सब ज्वाइन हो गया। हेलो। हाँ सर। हम्म। सर आपने बोर्ड शेयर किया? हाँ, नहीं दिख रहा।
सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स के लिए क्यू के बाद क्या लिखा है? तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल। हाँ
हो गया? यस सर। क्या है पहले का आंसर? एक्स। दूसरे का? 0। 0 मतलब? सर 1 मिनट कर रहे हैं। फ्रैक्शनल एक्स का GIF लेंगे तो 5। हम्म, 5 आ रहा हाँ है, बोलो। 5 आ रहा है दूसरे वाले का। कोई बच्ची कुछ बोली फिर गायब हो गई। f ऑफ g ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? 5 मिल रहा है सर। GIF g ऑफ x, है ना? यस सर। और g ऑफ x कहाँ फंसाना पड़ेगा हमको? 1 से इंफिनिटी। ओके। यस सर। और g ऑफ x क्या है बेटा? फ्रैक्शनल एक्स। फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल x। और तो फ्रैक्शनल x को फंसाना पड़ेगा 1 से इंफिनिटी। और x है रियल, तो ये तो कभी होता ही नहीं ना, 5 हो गया ना यहाँ पर। यस सर। तो आंसर क्या आ गया? 5 ना। हाँ सर। तुमने बस f के अंदर g डाल दिया, तुमने डोमेन कंसीडर ही नहीं किया कि f के अंदर वही इनपुट डाल सकते हो जो 1 से बड़ा है। ये बात समझ में आती है? यस सर, समझा। ऐसे ही बस डाल मत दिया करो, चेक करना होता है, ठीक है? तो फंस जाओगी। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े यहाँ से। हाँ सर। यस सर। कल क्लास में एंड में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन। सर आपने क्वेश्चन भी दिया था। हाँ, And उसका आंसर बहुत लोगों ने भेजा। नहीं, लोग तो समझ में नहीं आता, लोग अलग अलग आंसर क्यों भेजते हैं? एक बार मैं ग्रुप पे भेजू ना यार, बात हो जाएगी अच्छे से। वो ना वो वो मतलब एंड लाइंस कितने पार्ट में डिवाइड कर? हाँ, तो जो क्वेश्चन था वो तो पैटर्न से इजीली हो जाता है कि अगर 2 लाइन है, सॉरी, एक लाइन है, दो। कल दिखाया था ना, एक लाइन है 2 पार्ट है ना? Yes, 2 लाइन है तो 4 पार्ट। 4 पार्ट है। जब तुमने 3 लाइन बनाया 7 पार्ट्स। 7 पार्ट। जब तुमने 4 लाइन, तुमको पैटर्न दिख गया होगा अब तक तो। जब तुम 4 लाइन बनाओगे तो यू हैव 1 2 3 4 11 5 6 7 8 9 10। क्या छूट गया? 11 पार्ट्स आते हैं सर। हाँ, इलेवन पार्ट आ गया, है ना? पैटर्न दिख गया ना सीधा। 2 4 7 11 है ना? हाँ। तो ये कितना है? 2 का, और ये 3 का, और ये 4 का, है ना?
तो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा। यस सर। nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा ना, मालूम है ना ये तो। हाँ सर। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 और 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 4 और 9a प्लस प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 7। माइनस माइनस करो, क्या बनता है इक्वेशन, 3a प्लस बी इक्वल टू 2, इसको माइनस किए 5a प्लस बी इक्वल टू 3, वापस से माइनस किए तो 2a इक्वल टू 1, ए इक्वल टू a इक्वल टू हाफ आया। तो a इक्वल टू हाफ आया तो b भी हाफ आ रहा है, फिर यस सर। a हाफ b हाफ c1 आ रहा है। अपने पास जो इसका टर्म nth आ गया वो आ रहा है मेरे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2, ये आ गया। अरे बात चमकती है क्या, हाँ सही भी सर। है, Yes, sir. 4 Yes, sir. 16 20 22 2 11 सही है। ठीक है, ये बात समझ में आई, यही क्वेश्चन था ना। हाँ सर। अरे बोलो था कि ही था ना। सर जब 5 लाइंस का बनाते पार्ट्स तो फिर वो पैटर्न फॉलो नहीं होता। होता है, होगा, तुमने गलत किया इसलिए नहीं बना, 5 बनाओगी तो पैटर्न फॉलो होगा। आप एक बार दिखा दो ना 5 लाइंस का। अब जो 5th लाइन आएगी, देख लो अभी। ओके सर। क्लियर है क्या, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो फाइन। एक बच्चे ने और पूछा तो मैं चमका नहीं, फिर उसने पूछा भी नहीं, उसने पूछा समझ में नहीं आया। देखो किसी ने पूछा मुझसे सर, अरे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एफ के अंदर जी। जी जाना। ठीक है, तो अगर ये लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट डज दिस मीन, एफ के अंदर जी ऑफ एफ ऑफ, पहले क्या बन गया ये जी ऑफ, अब एफ के अंदर किस पे, एफ के अंदर क्या जा रहा है, G of f of x. और अगर ये ऐसे लिखा है तो एफ के अंदर क्या गया है पहले, एफ के अंदर जी गया है ना, और तुम्हारा ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, एफ पे। F of x. तो आपका जो एफ ऑफ जी ऑफ फंक्शन है उसके अंदर कौन गया है आपका, एफ ऑफ एक्स। ये बात चमकती है, अच्छा। क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होता तो बहुत कंफ्यूजन होती रहेगी। वो क्लियर है ना अच्छे से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ वहां से अभी। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज अगर हो तो एक बार सोच लो, तो फालतू में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये बात समझ में आती है। यस सर। आगे बढ़े ना फिर। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, सुनाओ। टॉपिक का जो फंक्शन का जो लास्ट टॉपिक आता है वो करते हैं अपन।
तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था इनवर्स फंक्शन, क्या पढ़े थे? कल इनवर्स क्या पढ़े थे बताओ? एक मैपिंग, एक फंक्शन जिसका Inverse इनवर्स function मैपिंग mapping जिसका इनवर्स मैपिंग बाइजेक्टिव है, एज अ फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? फॉर अ फंक्शन बोलो, if its inverse mapping whose inverse mapping exists as a function exists as a as function. a function F should be 1, 1 and onto. fx Should be 1, 1 and onto. 1 1 and onto, मतलब it should be Bijective. bijective, ठीक है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। जो जी होगा, जो जी मैपिंग डिफाइन जिसका नाम जी था, वो फंक्शन है कि नहीं है? Yes. है सर, अरे हेलो, जी फंक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, बोल ही नहीं रहा है भाई। जी इज अ फंक्शन, यस और नो? यस Yes. सर, Yes, sir. तो अगर जी फंक्शन है, मुझे एक कंफ्यूजन है, क्लियर करोगे डाउट? यार एफ के अंदर भी एक्स लिखा है, जी के अंदर भी एक्स लिखा है, ये क्या चल रहा है? इतने सारे एक्स क्यों है? क्या चल रहा है? एफ कहां से कहां डिफाइंड होगा? A to B. Yes. ए से भी, To be. और जी? B. To A. ए से ए, आपको ये चमक रहा है कि यहाँ का जो एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए का, A को belong. और इसका एक्स? बी को, B को. B का. सिंपल सी बात है, देखो अगर दुनिया को, तो क्या होता है ना, कहने में आसान लगता है कि यार इतना सिमेट्रिकल चीजें क्यों फॉलो करनी है, बट तो फायदा क्या होता है ना, फायदा क्या होता है कि इनपुट बाय कन्वेंशन from ages has been represented by x. अब ये एनसीईआरटी बुक इतनी अच्छी है, लेकिन वो बच्चों को सिंपल करने के चक्कर में ना y के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, और बच्चा और कंफ्यूज जाता है। आप एक बात ध्यान रखो ना कि x कुछ है नहीं, x क्या है? व्हाट इज x? Input. Way of Input. representing. बस वेरिएबल ऑफ इनपुट, खत्म बात ना। अरे आपने बचपन में वेरिएबल पढ़े थे ना, हम एक Yes. ही वेरिएबल को अलग अलग सिचुएशन में अलग चीज बोल सकते, नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं, बोल सकते बोल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इनपुट फॉर मी इज ऑलवेज एक्स, आउटपुट फॉर मी इज ऑलवेज, Y. आउटपुट फॉर मी इज ऑलवेज Y. वाई। यहां तक क्लियर है? यस सर, Yes, sir. हाँ सर, ठीक है, चलो मुझे ये बताओ,
तो 2 क्वेश्चन करो मेरे लिए तुम लोग। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो और जी ऑफ एफ एक्स निकालो, डिफाइन करो। चलो सॉल्व करो। मैं करूं तुम करोगे? सर करेंगे। करेंगे। करो। हो गया। हाँ भाई, मजा तो आया वो करने में। हाँ। हो सकता है मजा नहीं भी आया, कौन जानता है। तो मुझे आप बताओ पहले तो, अरे यार तो ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहां से डिफाइन किए हो, कहां से कहां डिफाइन हुआ बी से बी है जी? बी से बी बी से बी, और क्या आया है? तुमने कहा हो गया, आप चुप हो गए। नेट गया क्या? हेलो। आ रही है आवाज सर। तो एफ ऑफ जी और एफ ऑफ फॉग एक्स क्या आया है? बी से बी बोल के चुप हो गया, बोलो तो क्या आया है? सेक बी। अरे फंक्शन का एक, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आई गॉट, सॉरी। कौन सा फंक्शन आया? हाँ नहीं, कल पढ़ाने, सॉरी नॉट सॉरी, सॉरी वापस करो। कल पढ़ाया था, बताओ कल पढ़ाया था क्या आया, बोलो। कल पढ़ाया था मैंने, आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन बी। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? कहां से कहां है? ए से ए जो भी, वो भी क्या आया है? आइडेंटिटी ऑन ए। मैं करके दिखाऊं कि आ गया है? आ गया। है जी? तो बोलो। कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है इससे? एफ के अंदर क्या गया है? जी। एफ के अंदर क्या गया है दोस्त? जी।
तो क्या डिफाइन हुआ है? ये फॉग डिफाइन हो रहा है, गॉफ डिफाइन हो रहा है? Golf. गॉफ 1 2 3 पे क्या आया है? 1 2 3 ये बात चमक रही है? हाँ, गॉफेक्स जो आया है वो क्या आया है? आइडेंटिटी ऑन ए आया है। आइडेंटिटी ऑन ए का मतलब जो इनपुट डाला वही output. आउटपुट आया। और फॉग में क्या हो रहा है? आइडेंटिटी ऑन बी। Identity. डिफाइंड कहाँ से कहाँ है रे? बी से बी। ये बात चमकती है? हाँ सर। क्या है वो? आइडेंटिटी ऑन बी। ये समझ लो, दिमाग लगाओ, जितना लगा सकते हो लगा लो, उसके बाद ही बात करेंगे। इतना क्लियर है क्या? Yes, यस सर। इट इज नॉट एन वेरी इजी थिंग। कंफ्यूज होते रहोगे इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लियर है? अच्छे से तो कॉपी कर लो। अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। yes, sir. हो गया कॉपी करके। कॉपी कर लिए? हाँ हाँ सर कर लिया। बोल दिया करो ना, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। A function f defined from x to y, a function f defined from x to y is said to be invertible if there exists a function g defined from y to x such that gof, ये लिखते नहीं है, such that gof should be ix and fog should be iy, then g is called inverse of f and
G is denoted by F inverse. Note hence for G to be inverse function, F should be क्या 1 1 and YJ. on 2. Obviously G is 1 1 on 2. पहले आप कॉपी करो इसको. क्या है? Sir. हाँ. कॉपी हो गया? हाँ सर. हाँ सर. एक एक मिनट सर. हो गया सर. हो गया. या रियान, रियान गेट बंद करो, गेट बंद करो. क्या कर रहा हूँ मैं?
करो करो।
हो गया क्या? हो गया। अरे हाँ तो बोलो। हेलो। कोई बोल ही नहीं रहा है हाँ ना। सर कर रहे हैं। कर रहे सर। तो बोलो ना कर रहे हो, फिर चुप क्यों रहते हो? बोलो कर रहे हो। सर अगर एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के साथ मिला हुआ है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसका जो आउटपुट आता है वो बाहर वाले फंक्शन के इनपुट के साथ उसके लिए कुछ बताया नहीं गया है, तो फिर कैसे करेंगे? क्या कौन सा कर रही है? लास्ट वाला। लास्ट वाले में तो बेटा फिलहाल तो तू लिख ना, तू एफ ऑफ वो वैसे मत। तूने जी इनवर्स निकाल लिया अलग से, तूने एफ इनवर्स हाँ। निकाल लिया, तेरे को कंपोजिशन करने आता है, तू कंपोजिशन लगा। ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे एफ ऑफ एफ फॉग लगा और फॉग का इनवर्स निकाल। बस मैपिंग से वेरीफाई करना है, उसके बाद पूछूंगा मैं लॉजिक तुमसे। हो गया सर। नहीं सर। हो गया है, वो मेरे को फिफ्थ वाले का लॉजिकल आंसर दो कि हाँ सर यही होगा। गिव मी दैट आंसर हाउ। सर मैपिंग करके बता। मैपिंग करके चलेगा, मैपिंग करके मतलब ऑब्वियसली मतलब है, बट मैं पूछ रहा हूँ आई वांट मतलब लॉजिकल आंसर। क्या तू करता है? सर फिफ्थ वाला आप एक बार करके बताइए। एक मिनट यार, ये फिफ्थ वाले में कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? अरे रुको यार, फिफ्थ वाले में गड़बड़ है, तो 5 हो जा रहा है। सॉरी सॉरी। सर फोर्थ वाला भी। फर्स्ट और फोर्थ में भी 5 आ रहा है। फर्स्ट और और वो फोर्थ हाँ वाला। पूरा ही, हाँ 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 वो पूरा ही गड़बड़ है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या रहेगा क्वेश्चन को सही करने का, बताओ। क्वेश्चन मिस्टेक तो है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या रहेगा बताओ। एफ और जी की वैल्यूज चाहिए। गॉफ कर दो। ना वो चार वो शॉर्टेस्ट कैसे हो, 3 बार चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ बस एक बार जी और एफ चेंज कर दिया, अभी हो जाएगा ना, अभी करो। कोई बोल रहा था कि हो गया, गलती थी, फिर भी
क्योंकि पहले में तो फॉग नहीं आ रहा होगा ना तुम्हारा ऋषि। मैंने फिगर कर लिया कि अगर लास्ट वाला हो गया तो फर्स्ट वाला तो हो ही जाएगा, इसके लिए मैंने डायरेक्टली लास्ट कर दिया। ठीक है। और बाकी नैतिक, तुम तो चुप ही रहते हो, बोलते ही नहीं हो, हैं नैतिक? हाँ सर। सर मेरा आजकल नेट प्राइवेट बंद है क्या? आजकल तेरे डाउट वाउट्स नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया? सर चल रही है पढ़ाई। डाउट तो पूछता ही नहीं आजकल। तो बीच में तो मैथ्स में काफी डाउट तेरे आते थे। सर वो वाला पार्ट खत्म हो गया। निकालो भाई, फॉग निकालो। ये तुम लोग के फिजिक्स में डाउट सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं सर। हो रहे हैं सर। मुझे संकेत को ऐड किया है तो हो रहा है ना सॉल्व? हाँ सर। उसी में भी ऐड किया है मैंने, केमिस्ट्री में भी एक बच्चे को, तो वहां भी डाउट पूछ सकते हो। ओके सर। मतलब पूछा ही था किसी ने, बट आई थिंक थोड़ा सा सिंसियर कम है वो, लग रहा है मुझे। संकेत बहुत सिंसियर है। जोपे को ऐड किया था मैंने 22। सर ने सॉल्व कर दिया। हाँ, जोपे ने सॉल्व किया। ठीक है। देखो मुझे क्या लगता है ना, कि पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप खराब है, ठीक है, लेकिन अच्छा भी है, वह स्मार्टली यूज करें। कैसे स्मार्टली? आप पढ़ाई करो 2 घंटा 2.5 घंटा, फिर जब 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो व्हाट्सएप पे आपके जो 3 ग्रुप हैं टारगेट के, ठीक है, और मेरे हिसाब से आपके मोबाइल में अगर तो आपके मोबाइल में बस 3 टारगेट ग्रुप होने चाहिए, और स्कूल का ग्रुप और कोचिंग का ग्रुप, बाकी सब डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आप करोगे नहीं डिलीट? वैसे कोई नहीं करता है, कहना आसान होता है, करना डिफिकल्ट। फाइन, तो उस 15 मिनट में आप देख लो ग्रुप पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर दो, आपको नहीं आता है तो ठीक है, आप ध्यान रखो, अच्छा अगले 2 घंटे बाद आऊंगा तो कुछ सॉल्व कर देगा तो देख लूंगा। ये चीज ध्यान रखो तो फायदा होता है, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक का क्वेश्चन बनाना आसान है। जैसे पार्थ चंडक है, वो डाउट मुझसे हमेशा इंडिविजुअली पूछता है। मतलब इसका एक सॉल्यूशन ये है ना, कि आप लोग एक काम करो ना, आपके नाम के आगे जो आपका नाम लिख के आता है वो हटा दो। आपको लगता है क्लास में बच्चे सोचेंगे क्यों डाउट पूछ रहा है, तो दैट यू कैन डू, अपना नाम चेंज कर दो वहां से, बट ग्रुप पे डाउट पूछो। और एक और भी रीजन है कि मैं अगर इंडिविजुअली पूछोगे तो हो सकता है कई बार आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं बिजी रहूंगा, या बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज रहते हैं तो फिर मिस हो जाता है। तुम देखते हो कि किसी किसी का मैं 15 मई का डाउट कभी अभी सॉल्व करके भेजता हूँ, फिर बच्चा बोलता है सर सॉल्व हो गया। 1 महीना हो गया ना यार, मतलब 1 महीना थोड़ा डाउट के लिए वेट करते हैं। इसलिए ग्रुप्स बनाया, ग्रुप्स को यूज करो अच्छे से। वो ग्रुप बड़ा ग्रुप है, पढ़ाई का एक छोटा ग्रुप भी होना चाहिए आपस में। और जो बाकी जो ऑनलाइन डाउट क्लास लग रही है केमिस्ट्री फिजिक्स की, उसका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें कुछ फायदा? होता रहा है सर। जो सर हैं, कौन कौन सर आ रहे हैं? 2 सर होंगे ना, एक संदीप सर आते होंगे, एक बार रही हमेशा संदीप सर ही आ रहे हैं, कोई और भी आ रहा है? बीच में रहे सर भी आ बीच में रईस सर भी आए थे। ठीक है, कैसा रहा दोनों का? ठीक है, अच्छा है।
किसी बच्चे को भी लगा दें कि चलेगा, चल रहा है अभी, ज्यादा डाउट हो गया। सारे डाउट्स नहीं हो पाते, कोई हाँ प्रॉब्लम, सारे डाउट्स नहीं हो पाते सर, कोई प्रॉब्लम। वो तो प्रॉब्लम है, वो तो प्रॉब्लम है। डाउट क्लास के नंबर बढ़ा दें। हाँ सर। लेकिन तो मैं तो ये वो सही है, समझ गया मैं तेरी बात, ठीक है। मेरा भी एक पॉइंट है कि जब व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हो ना, यस सर, वहां पूछने में दिक्कत आती है। सर पूछता हूँ। अब तुम पूछते हो मुझे मालूम है, मतलब ठीक है ना, ये बात जेन्युइन है वो, मतलब क्योंकि ऑनलाइन में कोई कितना भी फास्ट सॉल्व करे, 1 घंटे में 10 से 15 डाउट ही हो सकता है, 15 से 20। और ऐसा एक डाउट क्लास उतने लिमिटेड बच्चों के लिए लगा सकते हैं, ऐसा 10-15 बच्चों। 10-15 के लिए ठीक है, कर देते हैं। सर लेकिन फिजिक्स में नॉर्मल डाउट क्लास में 10-15 ही आते, जैसे 20। पता नहीं, लोग नहीं पढ़ना चाहते, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब कोटा वोटा जाते हैं लोग, क्या करते हैं तुम लोग, कोई ध्यान नहीं देता है, लोग छोड़ते नहीं पढ़ रहे हैं, मत पढ़ो, खत्म बात। बॉम्बे में ही यार, बाकी कोचिंग में जाकर देख लो यार, तुम्हें मालूम चल जाएगा। अगर तुम बहुत अच्छे हो ना तो बात दूसरी है, हो तो गया। सब आपको मतलब टाइम मिल जाता है और हो जाता है, बट बाकी सब छूट जाते हैं बच्चे। चलो ठीक है। तो जैसे कि मैं खुद फेस किया और डाउट्स की प्रॉब्लम ऐसे में मुझे मालूम रहती है, बंसल में तो कोई डाउट सॉल्व ही नहीं करता था, 1 साल लग गया, डाउट 1 साल को डाउट ही सॉल्व नहीं किया। मतलब अजब ही लोग हैं वहाँ पर थे दैट टाइम, तो मतलब अजब ही, मतलब उनके रीजन भी इम्पॉसिबल रीजन्स थे, मतलब आप उसका आंसर दे नहीं सकते हो, ऐसा तुमसे क्वेश्चन नहीं बना, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मतलब भाई बता दो यार, मतलब इलॉजिकल रीजन्स, यू कैन नॉट फाइट विद दैट रीजन। चलो ठीक है, बोलो हो गया कि अभी अभी हुआ कि अभी नहीं हुआ? हो गया सर, अभी हुआ। अभी हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया हुआ सर। अभी भी क्लास में बहुत कम ही लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं बट वो डाउटफुल है, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब ठीक है। फॉग का क्या है मैपिंग बताओ? 1,8. हाँ बोलो, फॉग का मैपिंग क्या है बोलो? 1 से कैपिटल A, 2 से कैपिटल B, 3 से 1 से से, कैपिटल्स। अच्छा आपको, अच्छा सुनो ना, तुमको बस फॉग देख के फील आती है कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, जी के डोमेन से होगा, राइट है ना? Yes. तो 1 2 3 है ना, यस सर। और कहाँ जाएगा, एफ के कोडोमेन में, ये फील आनी चाहिए। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 ये चमकता है, ये है ना फॉग। हाँ सर। एफ इनवर्स बताओ? Capital A. कैपिटल A से स्मॉल a, कैपिटल से स्मॉल ए, कैपिटल बी से स्मॉल बी, फिर कैपिटल C से स्मॉल c, और सी। जी इनवर्स बताओ? ए A. से स्मॉल ए से 1, से 1, स्मॉल बी से स्मॉल बी से 2, स्मॉल सी से 3। स्मॉल ए बी सी से 1 to 3. 1 2 3, सॉरी, हाँ बोलो। स्मॉल a b स्मॉल ए बी सी स्मॉल से ए बी 1 से to 3। 1 2 3। अबे ऐसे कौन बोलता है स्मॉल ए बी सी से 1 2 3? स्मॉल ए 1, स्मॉल स्मॉल बी ए 2, से स्मॉल 1, सी। स्मॉल b से स्मॉल 2, बी से 2, स्मॉल सी से 3, स्मॉल सी से। है ना? यस सर। फॉग का इनवर्स क्या होगा बेटा? A से 1 capital. कैपिटल ए से 1, Capital B से 2. कैपिटल बी से 2, Capital C कैपिटल कैपिटल सी सी से से 3। 3। ठीक है। अब जी इनवर्स ऑफ ये क्या हो रहा है बताओ? Capital A से 1. Capital रुक जाओ,
एफ इनवर्स जा रहा है जी के अंदर, है ना, तो जी इनवर्स के अंदर पहले गया एफ इनवर्स, तो ए दिया, तो ए पे क्या बोल रही थी तू? सर ये तो ए में 1 आया। हेलो, Yes. कैपिटल ए से फाइव कैपिटल ए से 1। अरे हेलो बोलोगे, कैपिटल वन क्या है? कैपिटल एफ ए इनवर्स, कैपिटल ए से 1। हाँ ए गया, एफ इनवर्स में ए गया, ए से ए आया, ए पे 1 आया, तो कैपिटल ए से 1, हाँ। एफ इनवर्स में बी डाले, बी से बी आया, बी से 2 आया, बड़ा सी से 3। ये बात चमकती, दोनों बराबर आ गए ना? Yes. ये बात समझ में आती है? हाँ सर। आपको हाँ, इसका सर। फील आया क्या कि इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होना, है ना? करना इनवर्स का मतलब क्या है बताओ? मैपिंग को उल्टा होना। यस सर। और फॉक का मतलब क्या है? एफ एफ के अंदर जी डालना। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो कि फॉक का इनवर्स करने का सेंस क्या होगा? आप जब चाबी लगा, आपने ये देखा है, एनीबडी हैज, ये कैसे बताओ तुमको, तुमने कभी ताले का इंटरनल मैकेनिज्म देखा है? जब ताला लॉक होता है या खुलता है तो क्या कैसे होता है, मतलब सब कुछ होता है ना? जब ताला लॉक होता है सबसे पहले अंदर वाला लॉक होता है पोर्शन, फिर उसका बाहर, फिर उसके बाहर, और जब खुलता है तो कैसे खुलता है? पहले बाहर, फिर अंदर, पहले फिर बाहर अंदर। से अंदर। बाहर का छोड़ रहने दो, एनीवेज ठीक है, यूज नॉट रिक्वायर्ड। आपको ये चमक गया फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी? Yes, sir. अरे भाई हाँ या ना बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर कॉपी कर लीजिए इसको। सर लेकिन आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। वही दे रहा था मैं, फिर रुक गया मैं, मतलब बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा उसका मतलब। मैं ये कह रहा था कि जब तुमने एफ ऑफ जी लगाया बेटा, ठीक है, व्हेन यू अप्लाइड एफ ऑफ जी, फाइन, थिंक एफ के अंदर जी गया है, अब तुम उसका इनवर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इनवर्स आप तीन जो मैं आपको सर्कल बना के दिखा रहा हूं तरीके से, एफ का और उसके नीचे जी का, अब इस मैपिंग को तुमको इनवर्स रिवर्स करना है, इस पूरे पे इनवर्स लगाना है, ठीक है। तो इनवर्स लगाओगे, जस्ट इमेजिन अगर ऊपर से बाहर से अंदर आए हो, इनवर्स करते वक्त तुमको अंदर से बाहर जाना पड़ेगा वो गुत्थी सुलझाने के लिए। हाँ नहीं समझ में आओगे, नहीं समझ में आओगे अच्छे से? मैपिंग को एक सर, बार करके मुझे बस देखना। इतना समझ आया कि एफ ऑफ जी है, तो अगर इन्वर्स करना होगा तो अब जी ऑफ एफ करेंगे। जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स करेंगे। हाँ मतलब वही। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। तो प्रूव करते हैं इसको, क्योंकि एफ डिफाइंड है एक्स से वाई, जी डिफाइंड है वाई से जेड, बोथ आर बाइजेक्टिव, बोथ आर बाइजेक्टिव, मतलब बाइजेक्टिव है तो क्या हुआ? 1 1 और बाइजेक्टिव हुआ तो क्या हुआ? 1 1 और ऑन टू इनवर्स इन्वर्टिबल है। बाइजेक्टिव है तो क्या हुआ? इन्वर्टेड। इन्वर्टिबल है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस यस ठीक है, देन वी विल प्रूव दैट Goff is also invertible and Goff inverse is F inverse on G inverse. ठीक है, यस सर। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है। पहला पार्ट तो पिछले क्लास में ही किए थे एंड में, कि अगर
एफ अगर बाइजेक्टिव है और जी बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियसली गॉफ भी कैसा होगा, 1 1 1 2 होगा, नहीं तो लास्ट क्लास में देखे थे ना। हाँ सर। Yes, sir. आपको ये समझ में आता है कि जब फॉग बनाओगे, जब आप गॉफ बनाओगे तो ऊपर एफ और नीचे जी बनता है, ये समझ में आता है ना। हाँ सर। मैपिंग्स देख लो इसको, ठीक है। मैं इसकी बात कह रहा हूं, इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप मुझे सोच के बताना कि डेफिनेशन क्या है। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बोलो। A function f defined from x to y is said to be invertible if there exists a function g defined from y to x. एक जी चाहिए जो कि कहीं से कहीं है और वगैरह वगैरह हो जाए, यही कहानी है ना, पूरी की स्टोरी है ना। तो मैं यहां पे कुछ करूंगा, मैं यहां पर मुझे यही शो करना, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑन गॉफ, बताओ आई क्या आएगा, कौन सा आई आएगा। आई थिंक तुम लोग कंफ्यूज कर दोगे बहुत ज्यादा। कौन सा आई आएगा बोलो तो, आई एक्स, आई वाई, आई जेड, क्या आएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एफ ऑफ एफ इनवर्स बताओ मुझे क्या आएगा, आई एक्स की आई वाई। X. कम ऑन गाइस, दिस तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ना। एफ इनवर्स ऑफ एफ में क्या आएगा, आई एक्स की आई वाई। देखो तुम्हारे पास बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम बच नहीं सकते, उसने पूछ रहा हूं, बताओ मुझे एफ ऑफ एफ इनवर्स में क्या आएगा, आई एक्स की आई वाई। सोचो ना एक बार। आई वाई आई वाई एफ इनवर्स एफ में आई आई एक्स जी इनवर्स जी में I y. आई वाई आई वाई आई वाई जी इनवर्स जी इनवर्स में। आई जेड अरे ये बात चमकती है। Yes, हाँ sir. सर। गॉफ इनवर्स ऑन सर जी इनवर्स ऑफ जी आई जेड। क्या हुआ, क्या हुआ बोल। जी इनवर्स ऑफ जी आई जेड होगा। आई जेड कैसे होगा, सोचो। जी के अंदर क्या जा रहा है, जी के अंदर वाई जा रहा है ना। सिस्टम में इनपुट क्या जा रहा है, जब जी इनवर्स जी है, सिस्टम में पहला इनपुट कहां से गया है, वाई से गया है जेड से गया है। हाँ समझा। मुझे बताओ ये क्या होगा, आई I x. सिंपल सी बात है ना, पहला इनपुट कहां से जा रहा है, इनपुट किसके अंदर जा रहा है, सबसे पहला इनपुट किसके अंदर जा रहा है, X. एफ के अंदर ना, खत्म बात ना भाई। हमें क्या निकालना है, हमें गॉफ इनवर्स निकालना है ना। अरे हाँ या ना बोलोगे, हाँ sir. ठीक है। हाँ sir. क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, साफ साफ बता दो मुझे एक बार, समझ में आती है ना ये चीज। Yes sir. Yes, sir. ये ऑपरेशन किससे ज्यादा कंफ्यूज ना हो।
ये बात चमकती है नहीं चमकती है? चमका से। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गया है तुम लोग मैथ्स को मैथ्स नहीं समझ रहे, टफ कर। ठीक है, अभी मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं f इनवर्स से। तो क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे तुम लोग अभी रेडी नहीं हो इसके लिए यार। x को अगर f इनवर्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बोलो? g of f of f x, तो अभी i y हो जाएगा। और मतलब फंक्शन यहाँ पे ये जो था यहाँ पे क्या आ जाएगा? f इनवर्स आ जाएगा ना यार। ये नहीं समझ में आ रहा? नो अरे ये ix का मतलब क्या होता है भाई? फंक्शन ही होता है ना। ये ix हवा थोड़ा ना है। ये ix जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? x ही लिखा हुआ है ना। ix का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब क्या? x डालोगे तो x आएगा। बस यहाँ पे ये ix क्या डिनोट कर रहा है? वो कौन सा x आएगा? कैपिटल x वाला आएगा ना। बोलो हाँ या ना? Yes. हाँ सर। तो यहाँ पर तुमने x को किससे रिप्लेस किया है बॉस? F. f इनवर्स है ना। अब बताओ क्या आ जाएगा? g के अंदर क्या जा रहा है अब? f of f inverse। तुम लोग तो हालत ही IY। खराब हो गई। तुम लोग की तो हाथ रोज रोज हो गया लग रहा है। बिल्कुल रो रहे हो। आई वाई आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। है ना? है? अभी तो ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा जी के अंदर क्या इनपुट जा रहा है? i हाँ मतलब जी के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? कुछ जी के अंदर कोई इनपुट। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास अभी यही लिखा हुआ है ना। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे बोलो भाई। सर कैसे है ना? होगा आपका लास्ट वाला स्टेप? कौन सा स्टेप? लास्ट वाला। अरे जी ऑफ आई वाई को, आई वाई तो आई वाई जो होगा, आई वाई का क्या मतलब है? इनपुट टेकन फ्रॉम। y y मतलब g ऑफ x वाला वाला। हाँ समझे? तो उसको ऐसे हटा सकते हैं। अरे हटा नहीं रहे, तुम समझो देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो सुनो। हटा थोड़ा रहे, देखो ना यहाँ पर जो f इनवर्स के अंदर जो x गया है, जो x लिखा है मैंने, तुम थोड़ी देर के लिए इसको मत समझो, रुको मैं कैसे बताऊं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब मुझे बताओ लेफ्ट का x कहां से बिलोंग कर रहा है? f वाला। f इनवर्स वाला x जो है वो कहां से है? f फंक्शन को इन्वर्स कर बाय हाँ तो उसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो कहां से गया है? y से। बाय y से गया है ना इनपुट, समझे? हाँ सर। हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी? अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसलिए मैं इसको हटा दिया यहाँ से। फिर रखे रहो, चलो आपको दिक्कत है आप रखे g रहो। ऑफ f ऑफ y आएगा ना, g ऑफ f ऑफ y। एफ ऑफ वाई नहीं आएगा ना, ये पूरा खत्म हो गया ना। एफ इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा? हमेशा जो इनपुट गया है वही आउटपुट आ जाएगा ना। हाँ। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? हाँ वो। हाँ समझा समझा। जो इनपुट गया है वही आउटपुट आ गया ना, वही चीज, वही तो बोल रहा हूँ, जो गया है वही आ गया। हाँ समझे अभी? समझा। हाँ। अभी अब मैं जी के अंदर जो इनपुट है वो डाल दूंगा जी इनवर्स को।
तो जीजी इनवर्स क्या हो जाएगा? Z R आई आ जाएगा। हाँ अभी तो नोट तैयार नहीं है इसके लिए, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, करते हैं। चलो हटाओ इसको। अभी तक जो बोर्ड पर लिखा है ये पोर्शन देखो, इतना क्लियर है अच्छे से अभी? हाँ सर Yes, sir. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका क्या मतलब है बताओ, इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को जो मैं आई वाई लिख रहा हूं, इसका मतलब यही हुआ ना? ये आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आता है क्या? हाँ सर। बस बगल में क्या लिखा हुआ है अब? एक्स बिलोंग्स टू वाई। बाय। इसका क्या मतलब है? एक्स बिलोंग्स टू बोलो। कैपिटल है। Capital. क्या मतलब है? x equals to capital. बिलोंग नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो कुछ भी रख लो तुम। X belongs to capital ये बात समझ में आती है क्या? सर X है ना, हाँ X belongs to capital. हाँ हाँ, ये समझ में आता है कि जब मैं एफ ऑफ ले, क्या होता है, अच्छी बुक्स कभी भी साथ में इनपुट नहीं लिखते हैं, वो हमेशा इनपुट को गैप कर देते हैं। वो अंडरस्टूड हो जाता है कि इनपुट तो होगा ही ना, फंक्शन लिखा है तो। जब मैंने लिखा था एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू आई वाई, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स जो है दो, अच्छा ये बताओ, आई वाई भी एक फंक्शन ही है ना? व्हाट इज आई वाई? आई वाई इज अ फंक्शन। आई वाई क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन Y Why? वाई। व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन? जो input The A function which gives the same output as input. और अभी मैंने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था? एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आई वाई। मैंने यहां पर देखो, यहां पर तो क्या होता है, मैंने यहां पर दो चीजें करी। मैंने क्या बोला? एफ ऑफ एफ इनवर्स जो है इज अ इक्वल फंक्शन टू आई वाई। मैंने इक्वल फंक्शन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? हाँ सर, अरे भाई, आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ा है। Yes, sir. तो आप समझ रहे हो कि ये जो अच्छी बुक का सेंटेंस था वो एक्चुअल में ये मीन कर रहा है। ये बात चमकती है। अच्छी बुक कभी भी इनपुट नहीं लिखती है साथ में। अच्छी बुक क्या कर दी कि फॉफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई, मतलब फॉफ इनवर्स एक फंक्शन है जो किसके बराबर है? I Y. फॉफ इनवर्स एक फंक्शन है किसके बराबर है? Identical function on Y. आई वाई। आइडेंटिकल कोई बोल तो नहीं रहा है। फॉफ इनवर्स यहाँ पे आपको, अच्छा जो ये रेड से मैंने अभी रेड किया था, इसको अब मैं ग्रीन करने वाला हूं, इसको देख के आपको क्या लग रहा था अब तक? आप क्या समझ रहे थे इसके बारे में? क्या लिखा हुआ था? फॉफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई का क्या मतलब था? फॉफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई से आप लोग क्या समझ रहे थे अभी तक? आप लोग ये नहीं समझ रहे थे कि फॉफ इनवर्स एक फंक्शन है जो किसके आइडेंटिकल है? आई वाई के है। और आई वाई क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है डिफाइंड ऑन वाई। ये बात चमकती है। हाँ Yes, sir. एक्चुअल में मैं क्या मीन कर रहा हूं, अगर मैं लोकल लैंग्वेज, अगर मैं थोड़ा सा लेवल कम करूं थ्योरी का, जो राइट साइड में लिखा हुआ है दैट आई मेंट। बट वो वैसे लिखती नहीं है कभी भी। आप एनसीईआरटी देखो या कोई भी अच्छी बुक देखो एक कैलकुलस की, वो साथ में इनपुट्स नहीं लिखते, वो फंक्शन के इक्वालिटी में इनवर्स को समझते हैं। अभी समझ में आया क्या कि जो मैं लेफ्ट साइड में लिखा था फॉफ इनवर्स, गॉग इनवर्स, एफ इनवर्स एफ, वो क्या था? समझ में आया था क्या लिखा है मैंने? नहीं समझ में आया अभी भी? समझ आया समझा सर। अभी फॉफ इनवर्स क्या है? एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या है? आई वाई है।
एफ इनवर्स क्या है, आई वाई है ना, मतलब Yes. ऑफ इनवर्स और आई वाई आइडेंटिकल फंक्शन है, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। दो फंक्शन आइडेंटिकल है मतलब सेम इनपुट, मतलब दोनों में जब इनपुट डालेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा, दोनों फंक्शन से सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। और आई वाई, आई एक्स, आई वाई ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्यों, ये डिफाइंड है, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब अगर वाई सेट पे आइडेंटिटी फंक्शन है दैट मींस वाई सेट का कोई भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट वाई सेट का ही आएगा। आउटपुट जो आएगा, जो इनपुट डाला गया है वही आएगा, ये बात चमकती है क्या अभी? हाँ सर। यस सर। भाई अभी क्लियर है नहीं क्लियर, बताओ अभी अच्छे से। क्लियर है। क्लियर है सर। आगे बढ़े, पेज से आगे बढ़ू मैं। सर, लिखना। हाँ सर। देखो तुम लोग कुछ और ही समझ लिए थे ऑफ इनवर्स का मतलब। ऑफ इनवर्स भी एक फंक्शन है, आई वाई भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन। अरे इट्स एज सिंपल एज दैट कि हम लोग जो एड्रेस लिखते हैं, हम लोग थोड़ा ना, मतलब भाई अपन जो एड्रेस लिखते हैं तो लिख देते हैं ना कि मतलब इसके बगल में, उसके बगल में, उसके इक्वल में। अच्छा एग्जांपल नहीं दे पाया, ठीक है जो भी लिखते हैं। हो गया सर। कॉपी हो गया? नहीं सर, नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉफ इनवर्स एक स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने यूज किया था। फॉफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई। कल क्लास कितने बजे है? 4:15 शाम को। उसके पहले क्लास है आप लोगों की? सुबह सुबह फिजिक्स और केमिस्ट्री है। अच्छा, हो गया। चलो वेलकम अगेन। जो मैंने प्रूव करा था, थोड़ा पहले क्वेश्चन प्रूव करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, ठीक है, ये जो भी करवा रहा हूँ मैं, ये आपके एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ मैं, और आपको गारंटी से स्कूल में आपको ना पढ़ाया जाता है ये। और एक कंफ्यूजन होती है, एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो मैपिंग से, सिंपल चीज है, दोनों बाइजेक्टिव है, प्रूव दैट F inverse on G inverse on G on F is equals to IX। ऑब्वियस ही बात है, IX आना चाहिए था। अभी चमक रहा है IX का मतलब क्या है बे? मतलब जो लेफ्ट साइड में जो एक फंक्शन बन के आएगा ना, ये पूरा फंक्शन HX होगा। कुछ कुछ तो एक फंक्शन का नाम दोगे ना HX। वो जो HX है वो क्या है, वो IX है। मतलब जो X का इनपुट डालेंगे,
कैपिटल एक्स से इनपुट डालेंगे वही आउटपुट आएगा। ये बात समझ में आती है आई एक्स का मतलब क्या होता है? यस हाँ फिर बताऊं, समझ में आ चुका है ये चीज? ये समझ आ गया। समझ चलो यहाँ गए। पे खेलते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट द गेम। चलो बारी बारी से हटाना शुरू करो। कैसे आई एक्स होगा प्रूफ बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो हाउ विल यू स्टार्ट? आई एक्स कैसे लाओगे? बोलो आई एक्स कैसे लाओगे? आपको ये मालूम है ना कि ये ऑफ जो होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? नहीं मालूम है? पता नहीं। अरे बोलो मालूम है नहीं मालूम है? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ। लिख सकते हैं सर। रुक जाइए। गड़बड़ क्या मैंने? 1 2 एक और आएगा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। अभी और क्या कर सकते हैं बताओ? एफ इनवर्स ये कर सकता हूं मैं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं। ज्यादा ब्रैकेट लगा दो तो और कंफ्यूजन हो जाती है। यहां तक सही है? यस। अब बताओ मुझे जी इनवर्स जी क्या होगा? बोलो जी इनवर्स जी क्या होगा? आई वाई। आई वाई होगा। आई वाई होगा, ठीक है। आई वाई, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन आई एक्स के साथ करोगे तो क्या आएगा हमेशा? अगर एफ एक्स तुम्हारा एक फंक्शन है ए से बी और तुम्हारा आई एक्स आई ए है, ठीक है, मुझे बताओ एफ ऑफ आई ए क्या होगा? एफ इसका कंपोजिशन क्या होगा हमेशा? बताओ तो। नहीं वो सही है, ए से बी होगा। आएगा क्या? आएगा फंक्शन क्या आएगा? कंपोजिशन क्या आएगा बताओ? एफ ही आएगा। एफ ही आएगा ना? हाँ सर। अरे एफ ही आएगा, नहीं समझ में आ रहा है ये? आ रहा है सर। अरे सुनो ना, 5 into 1 क्या होता है? 5। 1 into 5 क्या होता है? 5। 1 जो है तुम्हारे नंबर सिस्टम का आइडेंटिटी है। यहाँ पे जो आई ये है ये तुम्हारा फंक्शन का आइडेंटिटी है। तो तुम इसको समझ लो ना, आइडेंटिटी ऑफ एफ क्या आएगा बताओ? एफ। ये बात चमक रही है? यस सर। नहीं चमक रही तुमको? तुम लोग डीप में तुम लोग डर रहे हो डीप में घुसने में। तुम लोग को लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वो कंफ्यूज कर जाएंगे हम लोग वापस से। प्लीज कंफ्यूज हो यार, कंफ्यूज हो। चलो मैं वापस लिख रहा हूं, ध्यान दो, सुनो। एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, एक तो पहले ना एफ ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा मैं। एफ डिफाइंड है ए से बी। मुझे बताओ एफ ऑन आई ए, एफ ऑन आई बी, कौन सा डिफाइंड होगा और कौन सा डिफाइंड नहीं होगा? आई बी डिफाइंड है। क्यों बताओ? क्योंकि एफ ए से डिफाइंड है तो आई हाँ, अरे व्हाट द हेल इज आई ए? कुछ नहीं है आई ए भाई। व्हाट इज आई ए? आई ए एक नाटक है। से क्या नाटक है? ए से एक का ए से नाटक है और कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर ए और बी लिखा है और यहाँ पे तुमने वापस ए और बी चिपका दिया। इट्स अ जोक। आई ए नाटक है बस, ठीक है।
मुझे बताओ आई ए ऑन एफ डिफाइंड होगा कि आई बी ऑन एफ डिफाइंड होगा? आई बी ऑन एफ डिफाइंड। आई बी ऑन एफ डिफाइंड होगा ना, क्यों? बी का एफ का आउटपुट बी आ रहा है तो बी आई बी में जाएगा, फिर बी से बी। और बी एफ का, हाँ आई बी मतलब क्या हुआ, बी से डिफाइंड हुआ ना, आई बी है ना, एफ का आउटपुट तो बी से है तो बी जाएगा तब ना बी। अरे बात समझ में आती है? हाँ सर। तो आई ये भी क्या आएगा, ये भी तो एफ ही आएगा ना, ये चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। भाई आई डोंट नो हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? मुझे बताओ एफ इनवर्स आई वाई, एफ इनवर्स आई वाई क्या हो जाएगा? इनवर्स। एफ इनवर्स। सर हाँ सर वो डिफाइन क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ रहा। ठीक है, एफ जो है, एफ जो तेरा है वो ए से बी है, ठीक है? तू एफ को डिफाइन कर पहले, ये तेरा एफ है, ठीक है? और ये तेरा आई बी है। अब सोच, ये देख जरा ध्यान से देख क्या होगा। एफ के अंदर क्या जा रहा है, आई बी जा रहा है ना, हाँ सर। तो एफ के अंदर आई बी जाएगा तेरा, तो आई बी में तूने 1 डाला। अरे आई बी इज नथिंग बाबा, आई बी को आप ऐसे समझो ना, आई एक्स। अभी एक्स क्या जा रहा है, 1 गया, आउटपुट क्या है, 1 आया। एफ के अंदर 1 जाएगा, कुछ आएगा क्या? नहीं। एफ के अंदर 1 जाएगा तो कुछ आएगा क्या? चमक रहा है? हाँ सर। तो बताओ एफ इनवर्स आई वाई क्या होगा, डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा। होगा ना, ऑब्वियसली होगा ना, आई वाई से ही तो डिफाइंड है। एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होगा, सब लोग की हाल खराब Y है, से है ना? तो एफ इनवर्स ऑन आई वाई डिफाइंड होगा कि होगा? होगा ना, होगा ऑब्वियसली। होगा सर। तो एफ इनवर्स आई वाई क्या हो जाएगा, F एफ इनवर्स ऑन एफ। अब बताओ क्या होगा ये, आई एक्स। है जी, I आई एक्स होगा। ये बात चमकती है? yes यस अभी समझ में आया क्या? yes sir। हाँ कॉपी करिए जरा। सर तो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम मैं थोड़ा फास्ट कर रहा था। फास्ट करने से फास्ट मतलब मैं लास्ट टाइम 2-3 स्टेप्स उड़ा दिया था। मैं मुझे लगा था कि आप लोग चमक, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप लोग को चमका नहीं है। एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू वाई का आई वाई का मतलब क्या, आप लोग को नहीं चमका था ना। आप लोग कुछ और ही समझ रहे थे, आप लोग ये समझे ही नहीं थे कि ऑफ इनवर्स भी एक फंक्शन है और आई वाई भी। अभी भी बहुत लोग को आई ए आई बी क्लियर नहीं हुआ है। मैं अगले पेज बताने वाला हूँ कि आई ए आई बी का मतलब क्या है। बताया था लेकिन लोग समझ नहीं पाए अच्छे से। सर ये वाला जो हमें प्रूव करना था एलएचएस, हमने उसको इतने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा है, इसका मतलब हम हर डिफरेंट फॉर्म से उसको आईएक्स प्रूव कर सकते हैं। हाँ one rational or one irrational number. Rational 3 into 5. Rational number must be 0. Rational number must be 0. एक तो मैंने 11th वाले बच्चे पता नहीं कितना ही क्या शीट बना रहे हैं ना, अभी से एकदम पढ़ाया कुछ है नहीं उनको, तो बस बेसिक तैयार किया उनका, अच्छा बेसिक तैयार किया, ठीक है। कभी तुम लोग को स्वयं उन लोग का लेक्चर देख लेना, शुरू का 10 लेक्चर। सर वो रिपीटेड डाउट पूछते हैं, बात ये। बहुत ज्यादा, वो देखते ही नहीं किसने क्या पूछा है। और फिर अगर मैं जैसे ना रिप्लाई नहीं करूँ ना, तो फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि इस डेट को मैसेज किया था मैंने जाके देखने के लिए, क्योंकि मैं पहले वाले मैसेजेस डिलीट कर देती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, पर्सनली ब्लॉक कर दे सब।
नहीं, वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जोश है, जोश अच्छा है, बट एक बार देखना चाहिए ना, जोश विथ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छा होता है। कॉपी कर लिए क्या आप लोग? हाँ सर। यस सर एक मिनट। देखो ये जो प्रूफ किया है ना, ये बस थ्योरेटिक, ये बस एस्थेटिकल प्रूफ है, कोई काम नहीं आएगा आपके। आईआईटी में तो कुछ काम नहीं है, आईआईटी जाने तक कुछ काम नहीं है। बोर्ड के बुक में है, स्कूल में औकात नहीं है किसी को समझा पाने की, इसे क्या चल रहा है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, बहुत सारी चीजों पर डायरेक्टली बोलता हूँ, ठीक है। बहुत कम ही फैकल्टी भी होंगे जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं जिनसे पढ़ा था, बाबूराज सर, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। बाकी लोग पागल हो जाएंगे IX IY करने में, और ज्यादा काम का नहीं है, बस समझाने के लिए, आपको इस चीज की फील दिलाने के लिए है कि जो आप अगली क्लास में कंफ्यूज होने वाले हो उसको मैं पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहां तक क्लियर है? रब करें। हाँ सर। मैं वापस से आ रहा हूं कि देखो, ए अगर 1 2 3 है, ठीक है, तो व्हाट इज IA? दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। IA इज अ फंक्शन, ध्यान देना, is a function fx such that f of a is equals to a for all a belonging to a। ये बात चमकती है अभी Yes, sir. यस सर। कि ये जो फंक्शन है ना, 1 2 3 1 2 3 डा डा डा, और ये आपका है y is equals to f of x, y is equals to f of x, सॉरी, y is equals to I of x, ठीक है। तो इस वाली मैपिंग को क्या बोल देते हैं हम लोग? IA। ये बात समझ में आया क्या, कि IA जो है वो निकनेम है। IA इज अ निकनेम फॉर, अरे यार सेंटेंस तो कंप्लीट कर दो यार, फॉर दिस मैपिंग। इतना क्लियर है क्या? हाँ sir. यस। कॉपी करो जल्दी इसको। पागलपन ही हो जाता है। कॉपी करो, कॉपी कर लिए? एक मिनट। रब करें। Sir, 2 minutes. सर जो y इक्वल टू I लिखा है वो I A होना चाहिए। फिर वही कर पाए। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर नहीं पढ़ी हो? व्हाट्स इन द नेम? वो y इज इक्वल टू IX लिखा है मैंने। क्या लिखा है? y इज इक्वल टू IX। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ हाँ, FX लिख दो, GX लिख दो, HX लिख दो, KX लिख दो, DX लिख दो, हु केयर्स। ओके सर। अपन लिखते हैं ना फंक्शन FX GX HX KX AX BX PX, कुछ भी लिखते, लिख दो। इस मैपिंग को IA बोलते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है यार। आगे बढ़ू क्या मैं अभी यहाँ से? हाँ सर। क्या मैं धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा इरिटेट होने लगा इसमें। ये क्लियर है इतना? यस सर। हाँ sir, clear है. एक और क्वेश्चन का टू प्रूव करो। गॉफ ऑन F इनवर्स O G इनवर्स। बताओ भाई, क्या जो पिछले वाले पेज पे लिखे थे, क्या लिखे थे बताओगे? F, ठीक है ना, X से Y. X से Y था, और G Y से Z. वाई से जेड। चलो सॉल्व करो।
हो गया सर। हो गया सर। अप्रूव हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा आओ भैया बताओ, चलो बोलो कैसे स्टार्ट करें। सर पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स। लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव खेल जाए है ना। यस। यही किया है ना। हाँ यही क्या हाँ सर। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है? आई वाई। और जी ऑफ आई वाई क्या होता है? जी। जी। दिख रहा है ना। यस और सर। जी ऑफ जी Yes. इनवर्स क्या होगा? आई से। आई जेड। क्या ये चीज क्लियर है क्या अभी अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अगर आप पिछले 2 क्वेश्चन देखोगे तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज, तो नहीं समझ, सुनो। तो आप जो पिछला 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हो, बताओ क्या क्या सॉल्व किए हो? आपने पिछले पेज पे क्या सॉल्व किया? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ वो जी और of इज इक्वल टू क्या प्रूव किया आपने? आई ऑफ ix एक्स। है ना। तो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए जी मान लूं तो जी ऑफ गॉफ क्या प्रूव किया बेटा आपने? आई आई एक्स। और यहां पर बेटा आपने क्या प्रूव किया? गॉफ ऑन जी इज इक्वल टू आई जेड। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो बाय डेफिनेशन जो इनवर्स फंक्शन की थी, इन दोनों से क्या मालूम चल रहा है? बाय डेफिनेशन बताओ। जी इज आई गॉफ इनवर्स ना। चमका। दैट मीन्स गॉफ इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? जी। और जी क्या है बोलो? एफ इनवर्स ऑफ डी। अरे ये प्रूफ क्लियर अभी अभी समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अरे इस तरीके से नॉन ट्विस्टेड वे से, सिंपलिस्टिक वे से चमका क्या कि गॉफ इनवर्स इज एफ इनवर्स ऑपरेटेड ऑन जी इनवर्स। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर है। मुझे पता नहीं चल रहा है, तुम लोग बताओगे तो मालूम चलेगा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ये बताओ पहले। yes sir मैं ये कहीं से नहीं पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल चीज और तुमको आना चाहिए, नहीं आता है तुम गधे हो। मैं कहीं से पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, यू हैव टू थिंक इट लॉजिकली। दिस टॉपिक फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑलमोस्ट, बेस नहीं मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रब करें। no sir तो इस तो एक्चुअली हमने प्रूव नहीं किया, हमने फॉग इनवर्स को प्रूव नहीं किया। हमने क्या किया? हमने फॉग इनवर्स को एक चीज मान लिया और उससे क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया, है ना। अब जो पहले मैं कर रहा था विदुषी, तुमने पूछा ना पहले आप क्या कर रहे थे, समझा? अभी हमने क्या किया? अभी हमने बस शो कर दिया ना। जब कोई चीज प्रूव करनी होती है तो कैसे प्रूव करना चाहिए? अच्छे से। बोल, आपने को तो प्रूफ करना था ना। अपन ने तो क्या शो करा? अपन ने पहले ही मान लिया ना कि भाई तुमको और तुमको ऑपरेट करके हमने शो कर दिया आई एक्स आई वाई, तो ठीक है। बट ये तो शो हुआ, प्रूफ हुआ क्या? ये नहीं ना। नहीं। अरे इतना क्लियर है क्या? सो Yes. नाउ व्हाट आई विल, नाउ व्हाट माय एम विल बी कि क्या हमारी कैपेसिटी है कि हम फॉग इनवर्स सीधा निकाल पाए? सर आप 1 सेकंड के लिए पहले वाले पेज पे जा सकते हैं। हाँ सर हो गया। तुम इतना तो बता दो मुझे यहाँ पे क्या आएगा। आई वाई। आई वाई। आई वाई। बाहर की बात नहीं, सिंपल सी बात है।
माई एम विल बी टू डायरेक्टली गेट दी वैल्यूज. ओके, यस और नो? Yes, sir. मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा काम इस पे कर रहा हूं. अरे बात समझ में आ रही है? यस सर. क्या Yes. आपको ऊपर के स्टेप से नीचे वाला स्टेप समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना बोल दो साफ साफ. आता है. भाई दोनों फंक्शन बराबर किए थे ना, इसका क्या मतलब था? बस मैं बगल में यहाँ पे क्या लिख दूंगा बताओ तो? x बिलोंग्स टू बाय ये Y. चमकता है. Yes. चलो खेला जाए. लेट द प्ले हैपन. बताओ कैसे गायब करें इसको? ये f ऑफ g ऑफ x लिखा है ना बेटा, हाँ सर तो g ऑफ x कैसे गायब होगा? गायब मतलब उड़ा दो. g ऑफ x कैसे गायब होगा? डाल दो x को. क्या डाल दें? X को G इनवर्स कर दो. जी. अगर मेरे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स अनबैलेंस्ड है तो कोई बात नहीं, खुद से बैलेंस कर लेना. क्या हो जाएगा? g इनवर्स x. ये बात चमकती है. Yes. Yes. अब मुझे बताओ g ऑफ g इनवर्स x क्या होता है? आई जेड. g I ऑफ g इनवर्स, हाँ फंक्शन के सेंस में ना, दैट इज फाइन. बट g ऑफ g इनवर्स x भी जो होगा वो क्या आएगा? x ही आएगा ना. आएगा, लेकिन X को X g ऑफ g इनवर्स x जो होगा वो क्या आएगा? अरे यहां तक क्लियर है? समस्या हो गई है? बताओ मुझे. क्लियर है सर. बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है. हाँ बोलो. Clear है. ठीक है, अब f गायब करना है. कैसे गायब करेंगे f को? एक्स को एफ इनवर्स. क्या हो जाएगा बोलो? सर एक्स सर. यही मैं सबसे पहले कर रहा था आधे घंटे पहले, जब तुम लोग के होशो हवास उड़ गए थे उस वक्त. क्या हो क्या रहा है? चमका अभी? हाँ सर अभी. हाँ सर. हाँ हाँ सर. एक क्वेश्चन देता हूं तुमको. क्या आएगा बोलो? आई I Z. आई जेड. वैसे अंतर नहीं पड़ता ना, कैसे भी लिखो, आपको क्या अंतर पड़ता है ना. मैं कह रहा हूं इस वाले तरीके से निकालने का प्रयास कर सकते हो. सर एक Yes. डाउट. डाउट तो बहुत सारे आने चाहिए थे, किसी ने डाउट पूछा ही नहीं अभी तक. वो पहले इस वाले से कैसे, हाँ बोलो तुम बोलो कैसे प्रोसीड सर करेंगे यहाँ से? g ऑफ x, g ऑफ इनवर्स ऑफ x, उसमें से जो x निकाला था वो z में बिलोंग करेगा ना? सोचो. z में बिलोंग करेगा तो f के डोमेन में कैसे आएगा? f का डोमेन नहीं आ रहा क्या? g इनवर्स z था तो x z में बिलोंग करेगा. एक्स तुम्हारा जो है सर हम्म g इनवर्स के अंदर है ना, तो x z में बिलोंग करेगा ना? एक्स जेड बिलोंग करेगा, राइट? हाँ तब जो x हमने बाहर निकाला है वो z में बिलोंग करेगा तो f के डोमेन में कैसे आएगा? दो ऑप्शन हो सकते हैं सोचने के. या तुम गलत समझ रहे हो, और या हो सकता है कि x और उसमें इंटरसेक्शन हो. बट चूंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ तो और छूट रहा है तुमसे. ध्यान दो जरा, कुछ तुमसे और छूट रहा है. वो क्या छूट रहा है सोचो जरा. मैंने, तुम देख रहे हो, मैंने यहां तक चीजों को लिखा है, उसके बाद मैंने चीजों को छोड़ दिया है. तुम्हें सोचे जरा एक बार उसके नीचे फॉलो करो, एक बार लिख के देखो क्या लिखा जाएगा. एक बार लिख के देखो क्या लिखा जाएगा.
अगर ऐसे देखोगे तुम अगर, तो तुम जो ऊपर में फॉग भी तो लिखे हो, तुम स्टार्टिंग में फॉग भी तो लिखे हो कि नहीं लिखे हो, तो फॉग डिफाइन कैसे हो सकता है बताओ? अरे जो भी मुझसे डिस्कस कर रहा था चुप क्यों हो गया, बोलो ना बेटा। फॉग ऊपर में लिखे हो ना, हाँ सर। फॉग कैसे डिफाइन हो गया? ऑब्वियसली जी का जो आउटपुट है वो एफ के डोमेन में आ रहा है। कुछ तो हो रहा है ना उसमें। जो जी का आउटपुट तुमको जी का आउटपुट जेड में दिख रहा है कहीं पे, ठीक है, वो ऑब्वियसली एफ में कहीं ना कहीं से रिलेट तो हो ही रहा है ना। यस सर। हाँ सर, अभी समझ। एक बार मैपिंग, तुम्हारा बात बिल्कुल, तुम्हारी बात 99% जेन्युइन है। दो चीजें हैं, यहाँ पे कुछ चीजें गायब है, ये सोचो, और एक बार मैपिंग से सोचो तुम जो कह रहे हो। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए फिर तो ये भी नहीं दिख रहा है सर, जी के अंदर एक्स डाले आप, कुछ आउटपुट आया, आप एफ के अंदर वो है, ये कैसे बोल रहे हो आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर है तो की बात कर रहा हूँ मैं। करके देखो ना, करके देखो एक बार मैपिंग से करके देखो। सर अगर नहीं होता तो? डिफाइंड ही नहीं है ना बेटा, डिफाइंड कैसे होगा फॉग? भाई पहला कंडीशन क्या है कि बेटा फॉग इज डिफाइंड। हाँ सर, समझा। अगर जी का आउटपुट एफ के डोमेन में ही नहीं है तो डिफाइंड कैसे कर लेगी तो कुछ भी, समझ में आया? हाँ सर। दिस हो गया ना एवरी, इसका क्वेश्चन। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अपनी कल ही क्लास है ना, हाँ तो कल आपका जो होमवर्क है ना, एनसीईआरटी का पेज नंबर 15, 16, 17, 18 और 19, ये 5 पेज आपको करके आना है। कुछ थ्योरी पोर्शन है, कुछ सॉल्व एग्जांपल है, कुछ अनसॉल्व एग्जांपल है। क्या आपको दिया हमने पेज नंबर बताइए? 15, 16, 15, 17। 16, 17, 18, 19. ये आपको 5 पेज थ्योरी के हैं, पढ़ के आने। और अपन कल की क्लास पॉसिबल है कि हम 1 घंटे पहले शुरू कर लूं? चलेगा। चलो ठीक है, तो फिर मैं सेंटर से मैसेज ला देता हूँ, कल की क्लास 3:15 से कर लेंगे अपन, ठीक है? हाँ सर। चलो कॉपी करो, सो कॉपी करना। सर कल केमिस्ट्री का डाउट क्लास और आपका क्लास ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है सर। कौन कितने बजे? सर केमिस्ट्री 4:15 को ही दोनों का टाइम। डाउट क्लास किसकी है? केएसपी सर। एएसपी सर। चेंज हो जाएगी डाउट क्लास। ओके सर। चलो